जय माता दी दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और करवा चौथ आने वाला है तो पूरा संपूर्ण वीडियो ये देख लीजिए। पहले मैंने आपके साथ बिल्कुल सरल विधि शेयर की थी, अगर वो ना देखी आपने तो देख लीजिए। इस बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कलश की स्थापना के साथ हमें ये पूजा कैसे करनी चाहिए। पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो पूजा करें, सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं और सुबह की जो पूजा है बिल्कुल नॉर्मल करना है, मतलब रोज जैसी करना है। शाम को पूजा होती है, ये प्रदोष काल में होती है, गोधूली बेला में। तो आपको बस 16 श्रृंगार कर लेना है। हो सके तो आप अपनी शादी का लहंगा पहन लीजिए, नहीं तो आप कोई भी नई साड़ी, कोरी साड़ी पहन लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, मतलब जो कि किनार होती है उसमें गोटा पट्टी लगी हो, इसे शुभ माना जाता है, शगुन की होती है क्योंकि। तो देखिए, मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लें और पूरे अच्छी तरीके से 16 श्रृंगार कर लें। अब मैंने यहाँ पर चौकपुर का पट्टा बिछा लिया है, ऊपर से लाल वस्त्र बिछा लिया। माता रानी को स्थापित करने के लिए, करवा माता के लिए मैंने एक अलग से आसन दिया है, उसपे गेहूं या फिर अक्षत जो भी आप चाहें वो आप रख सकते हैं। फिर माता रानी को स्थापित करेंगे तो देखिए, मेहंदी वगैरह आप पहले से लगाकर तैयार हो जाए, जिससे कि आपको बाद में अच्छा कलर आए, आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो करवा माता है उनको स्थापित करना है। फिर हमें कलश की स्थापना कैसे करनी है वो देख लीजिए। पहले मैंने जो शेयर की थी वीडियो में कलश की स्थापना नहीं करके बताई थी, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कलश की स्थापना कैसे करते हैं। तो देखिए, कलश की स्थापना के लिए एक आप कोई भी धातु का, जो भी पीतल का, तांबे का, कांसे का हो आपके पास, वो लोटा ले लीजिए। आप शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए, थोड़े से अक्षत, सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक कमल गट्टा, क्योंकि कमल का फूल नहीं मिलता है तो कमल गट्टा से हम काम चला लेते हैं। थोड़ी सी श्री डालेंगे, रोली डालेंगे और थोड़ा सा हम चंदन या हल्दी डाल देंगे। 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे। ये हमें सभी चीजें चाहिए है, खासकर ध्यान रखिएगा कलश की स्थापना के लिए। अब हमें पंचपल्लव चाहिए, तो पंचपल्लव मैंने आम के पत्ते ले लिए। अगर आपके पास आम के पत्ते ना मिल पा रहे हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। बस 5, 7, 11 इस तरीके से शुभ अंक लीजिएगा। अब इनको भी हम टीक देंगे। इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र के लिए एक प्लेट रखेंगे और प्लेट के ऊपर हम रखेंगे थोड़े से चावल या गेहूं, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ चावल रख रही हूँ। ये जो पूर्ण पात्र बहुत जरूरी है, आप इसके ऊपर आप नारियल भी रख सकते हैं या फिर दीप कलश बना सकते हैं। तो मैं दीप कलश बना रही हूँ। यहाँ पर हम दीपक जला लेंगे। यहाँ पर मैंने जो दीपक जलाया है वो तिल का जलाया है, क्योंकि बाद में हमें जो आरती करना है वो हम घी के दीपक से जलाकर आरती कर लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा गेहूं का आसन दे रही हूँ। आप यहाँ थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में गेहूं भी रख लीजिए, थोड़ा दक्षिणा रखकर बाद में उसको आप दान में दे दीजिएगा। फिर हम यहाँ 2 अलग अलग गेहूं के आसन दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक और छोटा सा आसन बिछा लिया है, जिससे कि आपको साफ साफ सही सही दिख जाए। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने मिट्टी का करवा ले लिया। ये जो मिट्टी का करवा है ये बिल्कुल प्लेन लिया था मैंने, इसको मैंने डेकोरेट किया। मैंने डेकोरेट कैसे किया है, सजाया कैसे है, उसका वीडियो भी मैंने आज ही शेयर किया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम जल भर लेंगे। एक ऊपर से हम रखेंगे पूर्ण पात्र के लिए प्लेट। आप एक कोई मिट्टी का जो ऊपर से ढकने के लिए आता है, दिया टाइप का, वो भी रख सकते हैं, पर मैं प्लेट रख रही हूँ। एक यहाँ पर मैं रख रही हूँ मीठा करवा। मीठा करवा अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसको हमें भरना है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर से इसको खाली नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर हम थोड़े से गेहूं के दाने या चावल के दाने आप रख सकते हैं। मीठे वाले करवे में उसमें हम मेवे भर देंगे। अगर आपके यहाँ पर अनाज भर सकते हैं तो हम मेवे भर देंगे। आपके यहाँ अगर चाहें तो मिठाई भी भर सकते हैं, अगर आपके जैसा भी होता हो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसको खाली नहीं छोड़िएगा, उसमें कुछ ना कुछ शुभ चीजें भर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने और ड्राई फ्रूट्स भर दिए। अब हमें चंद्र देवता का आवाहन करने के लिए एक चांदी का सिक्का चाहिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप थोड़े से चावल से चंद्रदेव की आकृति बना लीजिए और फिर उनसे उनका पूजन कर सकते हैं। पर मेरे पास ये है तो हम लोग तो चांदी के सिक्के से ही करते हैं, क्योंकि जो चंद्र देवता होते हैं उनको सफेद सफेद चीजें बहुत प्रिय होती हैं। तो चांदी तो चंद्रमा का ही प्रतीक होता है, तो चांदी के सिक्के से हम कर लेंगे। अब जो हमारा कलश था उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही आसानी से बनाइए, रोली से या आप चंदन से या हल्दी से, किसी से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे और जो हमारा चांदी का सिक्का है उसको हम पूजेंगे। उसको भी हमें ध्यान रखना है, सफेद सफेद चीजें अर्पण करना है। सफेद मिठाई, सफेद अक्षत, सफेद चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें चंद्र देवता की पूजा करने के लिए। वैसे चंद्र देवता की पूजा और पति का पूजा कैसे करते हैं, पति पूजन की पूरी विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है आज ही, तो अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। अब हम आवाहन करेंगे, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पानी और थोड़े से पुष्प लेकर हम माता करवा से, गणपति बप्पा से आवाहन करेंगे, चंद्र देवता का आह्वान करेंगे कि हे माँ, हे चंद्र देवता, हे गणपति जी, आप आइए मेरी पूजा में सम्मिलित होइए और हमारी जो पूजा है, हमारा व्रत है, उसको संपूर्ण कीजिए, उसको सफल बनाइए। इस तरीके से आपको ये करना है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये व्रत होता है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थी का मतलब होता है गणेश जी का विशेष पूजा। तो गणपति जी का विशेष पूजा कीजिएगा। मेरी फोटो में ही गणपति जी है, तो मैंने गणपति जी का उसी में पूजा कर दी है। अगर आप चाहें तो अलग से थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर गणपति जी को विराजमान करके उनका पूजन कर सकते हैं। ये जो पूजा है वो सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, उनके
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत रखती हैं। ये जो व्रत होता है वो निर्जला होता है। शाम को आप पूजा करके, कथा सुनकर और पति का पूजा करके, चंद्रमा का पूजन करके आप इसका पारण कर सकते हैं। बहुत ही आसान होती है। ये जो पूजा है बहुत कठिन नहीं होती है। जैसे कि हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो बहुत कठिन होती है, क्योंकि उसमें रात्रि जागरण भी होता है और उसमें हमें दिन और रात सुबह तक पानी नहीं पीना होता है। पर इसमें आपको अर्घ देने के बाद, चंद्र देवता को और पति का पूजन करने के बाद और पूजा ये वाली करवा माता की पूजा करने के बाद आप आसानी से अपना जो है व्रत पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बिना प्याज लहसुन का खाना खाइएगा। जो भी नॉर्मल खाना होता है, सब्जी पूरी खीर सभी कुछ खा सकते हैं। अब जो हमारा करवा था उस पर भी हमने मिठाई रख दी है। सुहाग का सावन माता रानी को अर्पित कर दिया है। थोड़ा सा प्रसाद अलग से हम गणपति जी के लिए भी निकाल कर रखेंगे। और यहाँ सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़ा हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है अभी सीजन में, तो सिंघाड़े का प्रसाद लगा देंगे। अब जो बायने की साड़ी है वो भी आप यही निकाल कर रख लें, जिससे बाद में आप भूले ना कोई सामान। पर अभी देना नहीं है। आप चंद्र देवता को जब अर्घ दे देंगे, पति का पूजन कर लेंगे, फिर आराम से आप रात में या सुबह जब भी चाहें दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 5-7 चीजें साड़ी के साथ जो है बायना निकाल दिया है। अब हम माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। जो हमारे गणपति जी हैं उनको हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। यहाँ पर जो हमने माता रानी का सुहाग जो निकाला है करवा माता के लिए, उसमें हमने ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बांस की डलिया है तो बांस की डलिया में निकाली, नहीं है तो कोई भी आप धातु की प्लेट में या नई प्लेट में भी निकाल सकते हैं। अब इत्र लगा देंगे सभी जगह, करवों पे, कलश पे, सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने जो हमारे यहाँ अमरूद कहते हैं उसको, तो अमरूद मिल गए नए ताजे, तो मैं वो भी लेकर आ गई, तो वो हम प्रसाद में लगा देंगे। जो भी मौसमी फल मिल जाए आपको वो लगा लें। यहाँ पर सीताफल भी मैंने प्रसाद में लगाया। आप सेब, केला, जो भी आपको मिल जाए फल जरूर आप अर्पित कीजिएगा। अब माता रानी के सामने कुछ दक्षिणा निकालेंगे। ये दक्षिणा बाद में आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, या फिर आप पंडित या पंडिताइन को दे सकते हैं। अब ये जो पायल बिछिया में नई लेकर आई थी वो भी हम अर्पित कर देंगे। जो भी सोने चांदी का सामान आप नया लेकर आए हो वो करवा माता को पहनाकर फिर आप खुद ग्रहण करें उसको, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारा बायना निकाला उसमें भी हमने फूल, फल, मिठाई सभी चीजें रख दी हैं। आप ध्यान रखिएगा कुछ दक्षिणा भी आप उस बायने में जरूर रखें। अब जो हमारी कथा है उसमें थोड़े से हमारे हाथों में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर कथा पढ़ लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा माता रानी के लिए पीने के लिए जल है। आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो अलग से एक लोटा रखते हैं वो क्या है, तो वो लोटा नहीं है, वो पानी अरे माता रानी के लिए पीने के लिए। हमने खाना रखा तो पानी पीने के लिए भी तो चाहिए, इस भाव से हम पानी रखा हुआ है वो। तो हमने अब जो है पूजा यहाँ पर सभी चीजें कर ली हैं, सभी चीजें अर्पित कर दी हैं। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन लगाकर आप ये पूजन कीजिए और फिर देखिए आपकी जो पूजा है वो व्रत है जरूर सफल होगा। आप देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेट में थोड़ा सा अक्षत रखकर दीपक रख दिया है। हम यहाँ घी की बाती का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं और आप थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ होता हो। तो मैंने यहाँ पर धूप जला दी है, धूप से भी हम आरती कर लेंगे। अब हम घी, जो हमने घी का दीपक जलाया है उसको हम जलाकर आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी की आरती कर लीजिएगा और फिर आप करवा माता की आरती गाइएगा। आरती आपको आसानी से किताब के पीछे मिल जाएगी। फिर आप अपनी माता रानी की आरती गाइए। आप बहुत श्रद्धा से, प्रेम से ये आरती गाइए। और ये करवा हमें कैसे फेरना चाहिए वो आपको मेरा उस वीडियो में